मानस श्रृंखला में आज का विषय संप्रेषण। सच पूछिए तो अभिव्यक्ति ही जीवन है। अभिव्यक्ति एक कला है। अपनी बात को इस तरह से सरल एवं स्पष्ट रूप से कहना कि सुनने वाला या देखने वाला उसका अन्य अर्थ नहीं लगा पाए। जो हम कहना चाहते हैं वही उसकी समझ में आए, पर वास्तव में ऐसा होता नहीं है। जीवन में अधिकतर भ्रांतियां और विषमताएं इसलिए पैदा होती है कि कहा किसी एक अर्थ में जाता है और सुना किसी दूसरे अर्थ में जाता है। जीवन व्यवहार में अनेक प्रकार की विषम घटनाएं केवल इसी कारण होती है। एक कारण तो यह है कि कहने और सुनने वाले एक ही बात को अलग अलग धरातल पर देखते हैं, अतः भिन्न अर्थ लगा लेना स्वाभाविक ही है। अलग अलग धरातल से अभिप्राय क्या है? मस्तिष्क में बात को सुनने का केंद्र एक ही है, वहीं से अर्थ लगाए जाते हैं, किंतु कई बार बिना शब्दों के ही अर्थ लगा लिए जाते हैं। तब मस्तिष्क के केंद्र का क्या अर्थ है? मस्तिष्क केवल एक साधन मात्र है, इसको चलाने वाली शक्ति दूसरी है। अपने आप में इसका कार्य केवल तर्क पैदा करना होता है। संप्रेषण सदा मस्तिष्क तक ही सीमित नहीं रहता। जिस धरातल पर व्यक्ति का चित्त लगा होता है वहीं से संप्रेषण होता है और उसी के अनुसार संप्रेषित संदेश पहुंचता है। किसी पुरुष को एक सुंदर स्त्री दिखाई देती है और उसके मन में आकर्षण का भाव पैदा होता है। इस आकर्षण में केवल शरीर प्रधान है, अतः सारा संप्रेषण शरीर की भाषा में ही होगा और स्त्री का शरीर ही उसका प्रभाव क्षेत्र होगा। यदि उसकी बुद्धि शरीर के संदेश को अस्वीकार कर देगी तो सारे संदेश निरर्थक हो जाएंगे, किंतु स्वीकार करने पर उसका शरीर हरकत में आ जाएगा। शरीर से शरीर तक संप्रेषण। इसके विपरीत बुद्धि का संप्रेषण मस्तिष्क से पैदा होता है, जो सामने वाले की बुद्धि को प्रभावित करता है, और दोनों घटक केवल बुद्धि के प्रभाव क्षेत्र में अपने अपने तर्क रखते हैं। इसमें शरीर का कोई योगदान नहीं होता, मन का भी कोई लेन देन नहीं होता। आप किसी भी बुद्धिजीवी से बात करके देख सकते हैं, वह अपने तर्क के बाहर सोचने को आसानी से तैयार ही नहीं होगा। उसकी बुद्धि की सीमा के आगे भी कुछ हो सकता है, यह उसको संभव ही दिखाई नहीं देता। यह बुद्धि का धरातल है और इसका प्रभावी संप्रेषण क्षेत्र बुद्धि तक ही सीमित है। संप्रेषण का तीसरा धरातल व्यक्ति के मन का है। वास्तव में अभिव्यक्ति की कामना मन में ही उठती है, भाव भी यही पैदा होते हैं। मन इन्हीं भावों का संप्रेषण करता है, जिसका प्रभाव सामने वाले के मन पर पड़ता है। न शरीर बीच में आता है न बुद्धि। इस धरातल पर भाषाएं भी काम नहीं आती, दूरी का भी कोई अर्थ नहीं है। आप 4 प्रकार के व्यंजन खाकर ये बता सकते हैं कि कौन सा आपकी मां ने बनाया है और कौन सा आपकी पत्नी ने। हमारे यहां तो किसी को हिचकी भी आती है तो कहते हैं कि कोई याद कर रहा है। एक एक कर सभी प्रियजनों एवं स्वजनों के नाम लेने लगते हैं, और जिसका नाम लेते ही हिचकी रुक जाए वही याद करने वाला मान लिया जाता है। मन भावों का केंद्र है, भाषा का नहीं। मन में राग द्वेष आदि वृत्तियां होती है, उनका प्रभाव व्यक्ति की अभिव्यक्ति में दिखाई देता है। दुख सुख, आशा निराशा, भय अभय आदि सभी भाव मन के ही हैं। मन की अभिव्यक्ति चूंकि मन को ही प्रभावित करती है, अतः ये उन्हीं लोगों के बीच होती है जिनमें परस्पर आत्मीयता के भाव होते हैं। जीवन व्यवहार में मन और आत्मा को एक ही रूप में देखा जाता है। इस दृष्टि से मन के समर्पण भाव, श्रद्धा, निर्मलता, एकत्व, आश्रित भाव आदि को मन की अभिव्यक्ति के साथ साथ आत्मचिंतन का धरातल माना जा सकता है। हमको ये इच्छाएं मन में ही उठती दिखाई देती है, जबकि आत्मा के धरातल की एक विशेषता यह है कि वहां संप्रेषण या संवाद व्यक्ति स्वयं के साथ करता है, अन्य के साथ नहीं। अन्य में केवल ईश्वर या गुरु होता है।
आपके मन में किसी के प्रति अगाध श्रद्धा है तो आपकी बुद्धि कोई तर्क नहीं करेगी। आपका शरीर भी शांत रहेगा। आप पूर्ण मनोयोग से बात करेंगे, अतः आपकी बात मन को प्रभावित भी करेगी। मन में एक ऐसी शक्ति विद्यमान रहती है कि वह अच्छे और बुरे का भेद करना जानती है। आप पूर्ण मनोयोग से बात करेंगे तभी उसका प्रभाव स्पष्ट दिखाई देगा और सामने वाले की बुद्धि शांत रहेगी। आपके मनोयोग में जैसे जैसे कमी आएगी, सुनने वाले की बुद्धि में उसी अनुपात में तर्क उठते जाएंगे। उसके मन में उत्पन्न प्रभावशीलता घटती जाएगी, विश्वास कम होता जाएगा। अंग्रेजी की कहावत है, ईट वाइल यू ईट एंड प्ले वाइल यू प्ले। इसका अर्थ भी यही है कि जो कुछ कर रहे हो पूर्ण मनोयोग से करो, अन्य विषयों का विचार मत करो। जीवन की सफलता का रहस्य भी यही है।